परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब शोकित हो जाती है। हेलो, नंबर 1 शोक। तो पशु पक्षी को शोक होता है क्या? नहीं होता है। शोक तो बुद्धि और भावना की बातें हैं। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। अब आप थोड़ा सोचिएगा, कभी आपने ऐसा कल्पना किया क्या, मेरे फला काम से प्रभु का आत्मा आनंदित होगा और फला काम से दुखी हो जाएगा? कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जो मन पाहा विचार कर लिया, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, सोना है तो सो लिया, नहीं सोना है अपनी मर्जी है। सर, पवित्र आत्मा दुखी होते हैं। अब एक बात बताइए, कब दुखी होंगे? है ना, माँ बाप कहता है इस बच्चे के मारे तो मैं दुखी हो गया। क्यों? गाल में तमाचा मारा क्या? नहीं, इसको 80% लाना चाहिए था, 60% लाया, एडमिशन नहीं होगा। दुखी हो गया हूं, कितनी मेहनत की थी मैंने इसके पीछे से। अच्छा मामा, तुम पास होने वाली हो कि बेटा? अरे उसको 80 नहीं मिले ना, तुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरी भावना थी कि इसको मैं अच्छे स्कूल में डालूं ना, मेरा तो दर्शन पानी में चला गया, इसलिए तो दुखी हूं। याद रखिएगा, दुख जो है जिसके पास बुद्धि होती है उसको होता है। कई लोग मूर्ख लोग हैं, पानी गिरा दिया, पोंछ दे, मतलब सिखाएंगे नहीं। प्याला टूट गया, टूट जान दे, बाप का क्या जाता है, बुद्धि नहीं है, ये प्याला नहीं टूटना चाहिए। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा को शोक होता है। कब शोक होता है? जब कोई चीज उसके अनुरूप नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं होती है। मामा चाहती है 80% और उसने बहुत मेहनत करके 80% की तैयारी की थी, परंतु उसने 85% पा लिया। तो मामा क्या बोलती? वाह, तूने तो मेरी आशा से बढ़कर के नंबर लाए, लव यू माय सन। खुश हो जाते हैं। और यदि 80 से 60 हो गए तो दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है पवित्र आत्मा जब हम उसकी मर्जी पूरा करते हैं तो वह दुखी, जब मर्जी को हम तोड़ देते हैं तब वह दुखी हो जाता है, और जब हम उसकी मर्जी पूरा करते हैं तब वह प्रसन्नचित्त हो जाता है। यह है व्यक्ति का काम। याद रखिएगा, एक व्यक्ति को व्यक्ति होने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने जीवन के अंदर में जब कभी भी व्यक्तित्व को देखे तो व्यक्तित्व में दुख होना जरूरी है। जानवर को दुख नहीं होता, आज मेरे को ड्यूटी नहीं मिली, आज मेरे को दिन भर घास मिला है, कोई काम नहीं मिला, उसको कोई दुख नहीं होता। डंडा मारो तो दर्द होता है पर दुख नहीं होता। रात को 2 बजे पूंछ मरोड़े उठ रहे तो चल पड़ता बेचारा, उसको कोई दुख नहीं होता। दर्द जरूर होता है, दुख और दर्द में अंतर होता है। दर्द एहसास होता है, दुख भावनात्मक होता है। अब उसके पास तो भावना है नहीं। रात को 3 बजे मेरे को ले जाते हो, रात को बताइए, आप सोने भी नहीं देते, तुम सोए थे, हम नहीं सोते। नहीं बोल सकता ना बैल, क्योंकि उसके पास में भावना नहीं है। आप भावुक, क्या अंकल आप 3 बजे से परेशान करते हो? सुबह जाएंगे ना, क्योंकि आपको तन को आराम चाहिए, इमोशन। पवित्र आत्मा भी कुछ ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुख एहसास करने का मन है। उसको पावर मत समझो, इलेक्ट्रिसिटी मत समझो, जीभ की लपलपाती हुई आग मत समझो, उसको आंधी मत समझो, उसको हवा मत समझो। वो है, कुछ है वो जिसके अंदर भावना है, जिसके अंदर इमोशन है। उसका बहिष्कार इनकार नहीं किया जा सकता है, याद रखें। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसको शक्ति मत समझो। यही कारण है हमने उसको व्यक्ति के रूप में नहीं जाना ना। व्यक्ति के रूप में जानते तो हम उसके साथ दोस्ती कर लेते। अब एक बात बताइए, मैं यहां हूं, आज आपसे कहते हैं आज आपके समय में कुछ हेर फेर है, आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा? मानेंगे, है ना? नहीं जी, हमको तो एक बार आपने 4 बजे बोला है, हम श्रमदान करेंगे, जिसको फोटो खिंचवाना वही खिंचवा ले। और सुनो, हम तो 1 बजे तक यहीं बैठेंगे, आप पढ़ाइए और मत पढ़ाइए, फीस दिए, कोई मामूली खेल है? अच्छा, तो चलेगा क्या? आपको हम इनाम देंगे कि डांट देंगे? क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति हैं, व्यक्ति हैं आप व्यक्ति हैं, आपके पास बुद्धि है। ऐसे पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है ना? वो जो बोलता है उसकी मानिएगा ना तो खुश होगा, और जो वो बोलेगा ना मत करो तो नहीं करना है, तो हमसे वो कर दिया तो दुखी हो जाता है। हाँ, कितने लोग, कभी सोचा आपने पवित्र आत्मा आपसे दुखी है कि सुख खुश है? कभी आपने कल्पना किया कि कोई है जो तुम्हारे साथ दुखी है या सुख में है, सुखी है? झूठ बोल रहे हैं, कहां से सुख होगा? बैर कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ट्राई टू प्लीज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है, तभी ना देगा वो अगले चरण में आपको वरदान। अब पवित्र आत्मा को दुख पर दुख दिए जा रहे हैं। हे प्रभु वरदान दे दे, चंगाई का वरदान दे दे। प्रभु का हाँ चल चल आगे चल, बात वगैरह मानता है नहीं है, वरदान लेने के लिए आ गया है कि नहीं? भाई अगले चरणों में हम क्या बताएंगे आपको? वरदान पढ़ाएंगे ना। तो वरदान किसी को भी दे देगा क्या परमेश्वर? भाई उसी को न देगा जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। सो हमने प्रसन्न करने का क्या उपाय किए? मैं विश्वास करता हूं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर वरदान देते हैं, परंतु ये विश्वास के द्वारा वरदान पवित्र आत्मा को देने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। ठीक है, तुझको वरदान दिया वगैरह, तो पान खा के काम में लाएगा तो इज्जत तो मेरी ना बर्बाद होगी, इसलिए पहले छोड़ दे फिर दूंगा। I believe that the gift of God is unconditional. By faith, you and I is worthy to have the gifts of the Holy Spirit, because ये गिफ्ट है। परंतु उसके लिए कुछ कंडीशन है ना, उसको प्रसन्न कीजिएगा तभी ना देगा वो। और आज पवित्र आत्मा की प्रसन्नता का किसी को ख्याल नहीं रहता है, याद रखिएगा।